हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी, और इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से जुड़े कुछ ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? यह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है, और राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया था? 1884 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धारा थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसके संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव थे। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। यह संशोधन 1991 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उल्फा उग्रवादी संगठन का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध असम से है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में है। हमारा अगला प्रश्न है, दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? यह 10वीं अनुसूची में है। हमारा अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? यह 1976 ईस्वी में पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना किस राज्य में हुई थी? यह सर्वप्रथम केरल में 1957 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? यह समाजवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। हमारा अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे एवं इनका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा था। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 279A में है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया था एवं भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में जीएसटी लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य बनाया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यह विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुई थी? यह 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।